जब शिविर में जाकर के अश्वत्थामा पहुंचा है, देखा है अंधियारा पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा। जब एक बहन मंडप पर खड़ी होती है, दूसरी बहन का भाई भेंटने के लिए तैयार होता है, तब हमें अपने भाई को आकाश की तरफ देखते हैं, काश मेरे एक भाई होता तो मौके पर आ जाता, है ना। या फिर वो भाई 1 घंटे लेट आए, जबकि हम जानते हैं कि मेरे भाई है, आता है। अगर 1 घंटा लेट हो गया तो उस बहन को चैन नहीं पड़ेगा कि मेरा भाई अब तक क्यों नहीं आया, है ना। जब माताओं बहनों को अपना भाई इतना प्रिय है, तो क्या एक भाई को भाई प्रिय नहीं होगा? बिल्कुल, एक भाई को उतना ही भाई प्रिय है जितना मुझे अपना भाई प्रिय है, जितना मुझे अपना भाई प्यारा है। लेकिन मजबूरी सिर्फ एक बात की है कि वो भाई से मिलने नहीं देती। नौकरी करने भाई जाता है, छोटे भाई को कुछ दे नहीं सकता, वो पढ़े या न पढ़े पर 1000 रुपया भी नहीं दे सकता। अगर उसने अपनी नौकरी से 1000 रुपया भी छोटे भाई को दे दिया तो घर में गजब हो गया। और वही 5000 रुपए यदि तुम्हारी बहन के लिए या इनके भैया के लिए दे दिए जाए तो ये मना नहीं करेंगी कि आप इतने रुपए मेरे भैया को क्यों दे रहे हो।
बस इतना ही फर्क है। मैं अपनी बात नहीं कहती, आप भाइयों ने भी खूब देखा होगा, मैं सबकी बात नहीं करती, हर भाई एक जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर यही है। भाइयों की उसमें गलती नहीं है, मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि यदि भाई इनका कहा नहीं मानेंगे तो भी माता पिता से अकेले में जाके कहते हैं मैया चिंता न करे, हम तुझे चुपचाप दे देंगे, अगर वो नहीं देने देगी तो कोई बात नहीं, हम जब चुपचाप आएंगे ना तब तुझे पैसे दे देंगे, जाने से नहीं देंगे तो अनजाने से दे देंगे। अगर पुत्र है तो सुपुत्र है तो, अगर कहूँ कपूत है तो अगर बाकी पत्नी जे कहेगी जब यहीं धूप में सूखने हैं तो मैं शाम तक है, तो कुलुआ दास सुबह से शाम तक धूप में ही सूखेंगे। उन्हें तुम आदमी मत समझो, उनको मेरी समझ से आदमी मत समझना। एक बार सियार होते हैं, सियार जो शाम को बोलते हैं, क्या कहते हैं उनसे? सियारा ही कहते हैं, चढ़ौआ कहते हैं। जो सियार होते ना, तो एक बार बहुत ज्यादा सियार इकट्ठे हो गए और बड़े बुजुर्ग के पास में पहुंचे, जो बूढ़ा सियार था उसके पास, और कहा जाके भैया हम लोगों में विवाद है, आप ये बता दो इस दुनिया में महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष ज्यादा है, औरतें ज्यादा है या आदमी ज्यादा है? वो बूढ़ा सियार कहने लगा बिल्कुल पागल हो। बोले क्यों? सीधा सीधा आंसर है, जितने आदमी हैं ये तो है, और जितनी औरतें हैं इतनी औरतें हैं। जितनी औरतों की संख्या है वो तो है ही, और जितने आदमी हर बात औरत की मान के चलते हैं, जो औरत के कदम पर ही कदम रखते हैं, उन्हें कोई आदमी मत समझो, वो भी कोई औरत से कम। तो इससे औरतों की संख्या ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। बोलिए राज बिहारी भगवान की। अब इन लोगों ने कितनी हंसी आ रही, देखो ना। आज दुर्योधन ने जब देखा है अपने पांडवों के शीश समझ करके दुर्योधन बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इतना खुश हुआ, इतनी खुशी हुई कि जीवन में इतनी खुशी उसे पहली बार हुई थी, इतनी खुशी हुई। लेकिन वो खुशी गम में बदल गई। कब बदली? कहा अश्वत्थामा से एक एक शीश पकड़ के मुझे देते जाओ। शीश पकड़ के वो मसलता था अपने हाथों से। जब हाथों से मसलता था, पांचों भाइयों के शीश मसलता गया, और जब भीम के नाम का शीश उनके हाथ में आया, कहा कि ये भीम का शीश है। भीम का शीश समझ करके उसने बड़ी तेजी से मसला, क्योंकि वो जानता था कि भीम का यदि शीश होगा तो वो हाथ से मसलेगा नहीं, क्योंकि वो तो वज्र के समान है। उसने शीश को लिया और जैसे ही मसला तो फूल की तरह मसल गया, गम बैठ गया। जितनी खुशी सी थी उससे ज्यादा गम बैठ गया, दुख हुआ। हेलो हेलो हेलो, उससे भी ज्यादा दुख हो गया। दुर्योधन की जन्म कुंडली में था कि जिस दिन इसे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होगी और तुरंत उसी पल सबसे ज्यादा दुख होगा, उसी समय इसकी मृत्यु
निश्चित है वही घड़ी आ गई। दुर्योधन के सामने जब ये हुआ तो दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिया। जब देखा है पांडवों ने आकर के इधर शिविर में, सुबह हुआ, द्रौपदी की नजर अपने पुत्रों पर पड़ी। जिस मैया का एक बेटा चला जाता है वो तो मैया जानती है कितना कष्ट होता है। माँ से ज्यादा, माँ से बढ़कर के संसार में मेरी समझ से कोई नहीं समझ पाएगा कि एक पुत्र के जाने का दुख, जाने का शोक क्या है। आज क्या बात है, ये सब क्या है? प्रकाश किया है शिविर में, देखा रक्त की धारा बह रही है, पुत्रों के धड़ पड़े हैं, शीश एक पर भी नहीं है। ये देख करके माता पिता व्याकुल हो गए। जिसकी जान में जान नहीं रही, द्रौपदी इस भांति से रो रही है। पार्थ कहने लगे द्रौपदी रोए नहीं, बस मुझे इतना बता दे कि ये बुरा कर्म किसने किया है। द्रौपदी कहने लगी महाराज यदि मैं ये जान लेती तो मैं रात्रि में ही तुम्हें जगा देती, मैंने तो कुछ नहीं जाना। पांडव पास में आ गए। श्याम सुंदर ने देखा, कहा ये तो अश्वत्थामा का रचा खेल है। पार्थ कहने लगे द्रौपदी अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जिसने तुम्हें दुखी किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं द्रौपदी, जिसने तुम्हें दुखी किया है, तुम्हें रुलाया है, मेरी प्रतिज्ञा है द्रौपदी उसके सीने पर खड़े होकर के तुम स्नान करोगी। रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता त्याग दो, क्योंकि संसार में जो आया उसे तो जाना अनिवार्य है, वो तो जरूर जाएगा। बस फर्क इतना है, कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में जाता है। द्रौपदी कहा उन्होंने, और बोले पार्थ द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हारे पुत्रों का शीश काटा है, मैं भी जा रहा हूं। सुनो अरे पारथ रहे समझ आए, द्रौपदी धीरज धर ले। अरे पारथ रहे समझ आए, द्रौपदी धीरज धर ले। और जो आयो जग में, जग से जान समझ ले, जो आयो जग में
इनके शीश काटे किसने हैं। भगवान श्याम को लेकर के अश्वत्थामा भाग गए हैं। जब अश्वत्थामा को भागते हुए देखा, ढूंढने के लिए अर्जुन और अपने सखा को लेकर के भाग पड़े। भगवान कन्हैया जब साथ में चले हैं, रथ में बैठे, आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण और पार्थ हैं। देख रहे हैं ये कहां तक जाएगा। आगे जाकर के इसने बवंडर छोड़ दिया, आंधी, और जैसे ही आंधी को छोड़ा अंधियारा छा गया। पार्थ पूछने लगे, भगवान इतनी जल्दी ये आंधी कहां से आ गई और अंधकार कहां से छा गया। भगवान कहने लगे, ये भी उसी का रचा खेल है। प्रभु ने अपनी योग शक्ति से उसे मिटाया। उसे मिटाने के बाद बढ़ते चले गए और जब पकड़ा है जाकर उस द्रोही को, और द्रोही को पकड़ने के बाद उन्होंने रथ के पीछे हिस्से में डाल लिया है, और रथ के पीछे हिस्से में डाल करके भगवान श्याम पार्थ के साथ द्रौपदी के पास के लिए चले। जा रहा है वो कि बेचारा रथ में जवाब दिया है भीमसेन ने, बताओ द्रौपदी, लेकिन द्रौपदी नहीं बोल पाई। उससे पहले अश्वत्थामा बोला और वो कहने लगा, महाराज चला खूब मैंने चलती में, जितनी चल सकी हमारी है। महाराज हाँ, एक तो कह रहे थे कि कछु लोग सो के अपनी टेंशन थोड़ी देर के लिए टेंशन मुक्त हो जाते हैं, और कछु लोग क्या करते हैं भैया लोग, तुमसे ही पूछ रहे हैं। कुछ लोग टेंशन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, तो परीक्षित महाराज ने भी ली है पक्का, क्योंकि प्रमाण वही दे पाता है जिसने अच्छा कुछ भैया अपना ठंडी चाय लगा के टेंशन मुक्त हो जाते हैं, है ना। लगता है अब कुछ नहीं है, बस पी लो और सो जाओ, थोड़ी देर के लिए पी लो और सो जाओ। लेकिन जब जगोगे ना तब हालत वही मिलेगी, बदलाव नहीं होगा। जेब का पैसा भी गया, पड़ोसी गाली भी दे रहा है ना, और घर की पत्नी तो मतलब फिर से मान लो कि जूतन सो ना पूछते हैं। सही बताना, ईमानदारी के लोग अगर आप झूठ बोल रहे हो, जब पी के आते हो तो किन की पत्नी सेवा करते हैं, ईमानदारी की बताना, गलत मत कहना। सेवा होती है जब पी के आते हो तब। अब जब बोलेंगे, जहाँ सुना है कि जाई ने बोलो, हाँ
और रोटी रसोई में तो निकाल के बाहर रख दी जाती है। हाँ, जब आओ तब खा लियो पे हाथ से। और कुछ लोग तो ऐसे हुए तो भैया बे ना मानते हैं, बे हाथ से रोटी दे और ना दे तो धपरी के धपरा खेल लेते हैं। आज जैसे ही उत्तरा भागती हुई आई है, श्याम सुंदर ने देखा, श्याम सुंदर समझ गए, अपने चक्र को लेकर के उत्तरा के गर्भ की रखवाली करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। 9 महीने जब पूर्ण हुए हैं तो उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम चतुर विद्वानों ने परीक्षित रखा। परीक्षित ही क्यों रखा? क्योंकि जब वो उधर से बाहर आए तो उस समय चारों तरफ देख रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिस चीज को हम माँ के उदर में देख रहे थे, जो वस्तु हम माँ के उदर में देख रहे थे, वो मुझे बाहर दिखाई नहीं दे रही है। उसके लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। विद्वानों ने इस कारण उनका नाम परीक्षित रख दिया। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। भैया बड़े हुए महाराज परीक्षित, और जब कहते हैं कि बालक बड़ा हो जाता है तो हर पिता को उसका अधिकार दे देना चाहिए। जब बालक बच्चा बड़ा हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, तो उसका अधिकार उसे दे देना चाहिए बिना कहे। और खासकर इस समय, इस वर्तमान समय में तो बेटा कह ना पाए और पिता अधिकार दे दे तो ज्यादा ठीक है ना। और अगर बिना कहे न दिया तो दुर्दशा होने में देर नहीं लगती। दुर्दशा होने में देर नहीं लगती। इतने समझदार हमारे भाई लोग हैं। सही कह रहे हो भैया। परीक्षित महाराज बड़े हुए हैं। पांडवों ने महाराज परीक्षित को राज देने के पश्चात उत्तराखंड के लिए चले गए। वहां तपस्या करने के बाद में अपना शरीर छोड़ दिया। इधर ओ भैया पकड़, हेलो। जिस समय परीक्षित महाराज एक दिन शिकार के लिए जा रहे हैं, चलते चले गए महाराज। चलते चलते महाराज जा रहे हैं।
ये काला कुरूप ये कौन है? देखा उसके सामने एक बैल और एक गाय है। गाय भी दुबली पतली है, लेकिन ये इस गाय को मार क्यों रहा है और मेरे राज्य में? और जबकि पता है कि महाराज परीक्षित के राज्य में कोई आज तक अनर्थ नहीं हुआ, फिर ये गाय को क्यों मार रहा है? सोच रहे हैं। अरे भूपत जाने के मन अपने में हुई तो कई रे गजब की बात। सोई एड़ी लगाई थी आज घोड़ा में राजा सनमुख डटोयंगार। जैसे ही महाराज ने देखा ये मार रहा है, एक पेड़े की ओट में खड़े हो गए। अरे पानी उठाओ तब राजा ने और हाय भर के दही ललकार। अरे दूध पिलाओ क्या होई मैया ने तो दुई दुई हाथ दिए निकलाई। मैया ही करमन के खेल करम गति है न्यारी न्यारी। वीर नहीं करमन के खेल करम गति है न्यारी न्यारी। मेरे भैया महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज में ये काला कुरूप शूद्र जो है ना, ये गाय को क्यों मार रहा है, ये करेगा क्या? धनुष बाण निकाल करके महाराज एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। जब एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए, देख रहे हैं ये करेगा क्या। कोड़ों की मार लगा रहा है उस गाय को, गाय राम रही है, चिल्ला रही है। और वो गाय कहती है कोई है ऐसा, कोई है ऐसा, कौन है वीर, कोई है, कौन है वीर मेरी लाज बचाने आए। कोई है योद्धा, कौन है वीर मेरी लाज बचाने आए। डूबती नैया को कोई पार लगाने आए। कहती है गाय, कौन है वीर मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। डूबती नैया मेरी पार लगाने आए, डूबती नैया मेरी पार लगाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, परतंत्र दुखारी माँ, परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए, बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को और बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। कोई ऐसा योद्धा है? महाराज परीक्षित से सहन नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सक्षम थे, और जो कायर होता है ना, सामना नहीं कर सकता है तो भेड़िए की तरह पूंछ दबा के निकल जाता है। महाराज परीक्षित जैसे ही देखा है गाय चीख रही है, महाराज परीक्षित ने भर के ललकार दी और कहा है तू इतना बड़ा योद्धा जो मेरे ही राज्य में आकर के और एक गाय को मार रहा है? ठहर,
ने अपना धनुष बाण निकाला और क्रोध में आकर के जैसे ही बाण खींचा है, निशाना लगाया है उस शूद्र राजा के लिए, तो तुरंत वो अपने वेश में आ गया और वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मारने से पहले 10 बार सोच लो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, लेकिन याद रखना यदि मैं मर गया तो ये ब्रह्मा की आन टूट जाएगी, क्योंकि उनकी जो आन है, उनके बनाए हुए जो 4 युग हैं उनमें से एक चला जाए। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें जगह बताएंगे, उस जगह पर तुम्हें रहना है। जवाब दिया, ठीक है, कुछ तो मिला, कहीं पैर रखने को जगह तो मिली, तसल्ली हो गई कलयुग को। कहने लगे, परीक्षित महाराज, कलयुग जिस जगह पर झूठी कपोलियां चलती हो, जैसे नहीं कहते लंबी लंबी हाँकने वाले, उस जगह तुम्हारा निवास होगा। जहां जुएबाजी होती है वहां तुम्हारा निवास होगा। जहां दारू मदरा चलती है वहां तुम्हारा निवास होगा। और जहां वेश्या रमण की जाए वहां तुम्हारा निवास होगा। सब जगह गंदी गंदी देती। कलयुग महाराज हाथ जोड़ करके बोले, परीक्षित महाराज, आप तो धर्मात्मा राजा हैं, आपके यहाँ यदि कोई अतिथि आता है तो क्या आप उन्हें भोजन नहीं कराएंगे? बोले बिल्कुल कराएंगे। तो कैसा भोजन कराएंगे? बोले अच्छा। तो बोले उसे आसन कैसा देंगे? बोले अच्छे से अच्छा। अगर अतिथि आएगा तो उसे आसन भी और लेटने के लिए जगह भी अच्छी से अच्छी ही मिलेगी। तो कलयुग कहने लगा, महाराज हम भी तो बिना बुलाए आए हैं, और जो बिना बुलाए आता है अतिथि होता है। जो बिना बुलाए आता है वो अतिथि होता है। अतिथि का मतलब आ मीन्स नहीं और तिथि मीन्स तारीख। जो बिना तारीख के आ जाए वही अतिथि है। तो मैं पूछ के तो नहीं आया, मैं भी अतिथि हूँ। क्या मुझे ये सारी गंदी गंदी ही जगह मिलेगी? कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ हम 10-5 मिनट शांति से रह सके? ऐसी जगह दे दो। कहने लगे ठीक है, अच्छा ऐसा करो, एक जगह और अच्छी दे रहे हैं, जाओ स्वर्ण में निवास करना, सोने में। जैसे ये कहा, महाराज कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण करके महाराज परीक्षित के सर पर जो मुकुट लगा था सोने का, उसी में निवास कर गए। जो ही बोले उसी में निवास कर गए। लेकिन एक बात और बता दे, परीक्षित महाराज ने एक और बात कही थी कि कलयुग ध्यान रखना, हर सोने पर तुम्हारा निवास नहीं होगा। सोने पर होगा लेकिन हर सोने पर नहीं। बोले फिर आप उस सोने में निवास करोगे जो बेईमानी से कमाया होगा, जो अधर्म से कमाई होगी, उस सोने पर तुम निवास करोगे। और जो अपने खून और पसीने का सोना होगा उस पे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न उठता है, इसका मतलब महाराज परीक्षित का कहीं से डकैती डाल के लाए थे? वो भी उनका नहीं होगा मुकुट, तभी तो निवास कर गया कलयुग। मेरे लिए महाराज परीक्षित जो मुकुट लगाए थे, ये मुकुट मगध देश के राजा जरासंध का था। जब पांडवों ने, भीमसेन ने श्याम सुंदर के साथ में मगध देश के राजा जरासंध को मारा था, उस समय उसके बेटा को राज देने के पश्चात वो मुकुट लेके चले आए, क्योंकि दिखाना भी था कि हम राजा को मार के आए हैं। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वही मुकुट लेकर के पांडवों ने अपने यहाँ रख दिया, और वो भी इतनी गहराई से रखा था, तिजोरियों में बंद कर दिया था। और हर तिजोरी के ऊपर, कमरे के ऊपर
लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने जब एक दिन देखा तो महाराज परीक्षित ने सोचा आखिर ऐसी क्या चीज है जो 4 पीढ़ी के लिए मना कर दी गई कि कोई भी राजा बने लेकिन इस तिजोरी को ना खोले। देखेंगे इसमें है क्या। और ऐसा होता है जब कोई ये कहे कि ऐसा काम नहीं करना तो बार बार अंदर से एक भावना से उठती है कि ऐसा कार्य करने के लिए क्यों मना किया गया। उधर मत देखना तो आंखें बार बार उधर ही जाएंगी, उधर है क्या, क्यों नहीं देखना। तो परीक्षित महाराज ने जब एक दिन पढ़ा कि इस पर लिखा है कि आगे होने वाला कोई भी राजा संदूक को न खोले, तिजोरी को न खोले, महाराज परीक्षित ने सोचा आज हम जरूर खोलेंगे, इसमें है क्या। खोलते खोलते जब उस तिजोरी तक पहुंचे जहां वो सोने का मुकुट रखा था, उसे खोला तो उसमें सोने का मुकुट निकला। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कैसे हमारे बुजुर्ग थे, इसमें तो सोने का मुकुट रखा है और मना कर गए कि खोलना नहीं। हम सोच रहे थे पता नहीं कौन सी भयानक चीज निकलेगी। वही मुकुट लेकर के महाराज परीक्षित ने अपने सर पर लगा लिया। वही घातक सिद्ध हो गया है ना। पता चलता है कि जब अपने बूढ़े बुजुर्ग, एक बहुत ध्यान देने की बात है, अपने बूढ़े बुजुर्ग किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं, ऐसा कोई कार्य जिससे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं हो रहा है, तो उस बात को हम झांक के कम से कम 10 बार ये सोच लें कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे परदादा मुझे क्यों मना करते हैं कि बेटा ऐसा कार्य नहीं करो। लेकिन हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए कि मन ही नहीं मानता कि अब हमें वही कार्य करना है। महाराज परीक्षित वो ही मुकुट लगाए थे, कलयुग महाराज ने उसी में निवास कर लिया। कलयुग को लेकर के महाराज घर पहुंचे। शाम को जब वही मुकुट उतारा तो लगा कुछ हल्कापन हो रहा है, बुद्धि ठीक से काम कर रही है। और जब सुबह हुआ कुछ दिनों के बाद वही मुकुट फिर धारण करके आखेट के लिए गए। और जानते हो जब कलयुग मेरा साथ देता है ना, जब कलयुग मेरे साथ साथ चलता है तब मेरी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। जैसा हम करना चाहेंगे वैसा हम नहीं कर पाते हैं। तो उस पर जीतने के लिए हम कह तो देते हैं आसानी से कि ये तो कलयुग की मार है। जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं तो आगे वाला क्या कहता है कि ये तो कलयुग की मार है। बिल्कुल नहीं, कलयुग की मार सिर्फ दुष्टों के लिए, जो अपनी कर्म इंद्रियों को अपने कब्जे में नहीं रख पाता, जो अपने कर्म को लक्ष्य नहीं बना पाता, कलयुग उसे सताता है, हर किसी को नहीं। कहते हैं ना, चकिया सब नाजन की नानी, चकिया सब नाजन की नानी, चुनरी बाजरा घिस घिस पीसे और मक्का देख टर्रानी, चकिया सब नाजन की नानी। कांठाड़ी तो है ना। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो नियम संयम रखते हैं, जो अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कब्जे में रखते हैं, उन्हें उस चकिया को पीसने में बहुत दिक्कत होती है। उसे यमदूत नहीं लेने आ पाते, उसे हाथ भी नहीं लगा पाते, क्योंकि साहस नहीं है उनका। तो भाग्य, कर्म, जिंदगी, जीवन जो भी कुछ है हम अपने हाथों से ही बनाते हैं, ना कि भगवान। राधे राधे। कौन बनाता है? अपना ही कर्म। यदि मेरा कर्म, मेरा लक्ष्य एक है तो मुझे संसार में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। यदि हम अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं तो मुझे
मुझे 4 रास्ताएं मिल जाती हैं। हम सोचते हैं अब हम कौन सी रास्ता से जाएं, हम किस रास्ता से जाएं, हमें कौन सी रास्ता सरल पड़ेगी, क्योंकि हम भटक चुके हैं। आज कलयुग महाराज वही मुकुट लगा करके जब चले हैं परीक्षित महाराज, चलते चलते परीक्षित महाराज कहाँ पहुंचे? जहां लोमस ऋषि तपस्या कर रहे हैं, शमीक ऋषि। शमीक ऋषि को देख करके महाराज परीक्षित ने सोचा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और यहाँ तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है। महाराज परीक्षित की नजर पड़ी तो देखा, क्या देखा उन्होंने कि जिस जगह में पानी को आया साधु ने आंखें बंद करी। कोई नजर उठा करके देखा, किसने? महाराज परीक्षित ने। कोई नजर उठा करके देखा, वहां पर ना गागर भरी जवाब दिया, यहाँ पर तो कोई गागर भी दिखाई नहीं दे रही है, और यदि इस गागर में पानी है भी तो पिलाएगा कौन? ऐसे तो मेरा अपमान है, क्योंकि मैं राजा हूँ। क्या दिमाग में आया? मैं राजा हूँ। जहाँ मैं लग जाता है वही अहंकार का पौधा पैदा हो जाता है। सोच रहे हैं कि मैं राजा हूँ और क्या मैं अपने हाथों से पानी पीऊं, और इस साधु ने तो मुझे देख के आंखें बंद कर ली। ये अहंकार बोल रहा है, ना कि राजा बोल रहे हैं। सोच रहे हैं देखा है भूपत ने तब ही तपस्या लीन हुआ, वो पानी मुझे पिलाएगा, वो पानी मुझे पिलाएगा, एहसास भूप को बहुत हुआ। सोच रहे हैं मुझे पानी कौन पिलाएगा, और इस साधु ने तो मुझे देख के आंखें बंद कर ली हैं। क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित ने क्या किया? आगे बढ़े तो एक मृतक सर्प और हाथ जोड़ करके बोले कि हे परम पिता परमात्मा, मैंने एक साधु का अपमान किया है, मुझे कभी क्षमा मत करना, मुझे इतना बड़ा दंड देना, मुझे पश्चाताप करने का समय देना, मुझे इतना बड़ा दंड देना ताकि मुझे एहसास हो आगे आने वाले संसार में कोई भी साधु का अपमान ना करे। खुद को कोसने लगे, पश्चाताप कर रहे हैं। इधर महाराज शमीक ऋषि के जो बेटा थे श्रृंगी ऋषि, उनके सहपाठियों ने देखा, संग खेलने वाले बच्चों ने, तो जाकर के श्रृंगी ऋषि से कह दिया, भैया। बोले हाँ, तुम्हारे पिता के गले में एक मृतक सर्प डाल दिया है। बोले किसने? ये नहीं पता। श्रृंगी ऋषि पहुंचे, देखा पिता के गले में मृतक सर्प है। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के कहने लगे, क्या बोले? कि ओ धन के मत वाले राजा,
वाले राजा, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, सावधान हो जाओ। और हाथ में जल लिए हुए उस तक्षक से बोले जो गले में पड़ा था, क्या कहने लगे? बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, साथ में रोज उस पापी को इस लोक से यमपुर पहुंचाओ। जीवित हो जाओ, मेरा श्राप है आज के 7वें दिन उसे जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन उसकी भी मृत्यु हो जाए। संत महात्माओं ने सबसे ऊंचा आसन उस बालक को दिया, सबसे ऊंचा आसन। फिर तो और दृढ़ विश्वास हो गया महाराज परीक्षित को, आज मेरा कल्याण हो जाएगा। विश्वास हो गया कि आज मुझे मोक्ष का द्वार मिल जाएगा। पास में आए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, सबसे सामने जाकर के महाराज परीक्षित खड़े हो गए। तो उस बालक ने पूछ दिया, राजन आप कहां से आए हो? परीक्षित महाराज कहने लगे, मेरा नाम परीक्षित है और हस्तिनापुर हमारी राजधानी है। मुझे 7 दिन में तक्षक डस लेगा, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मैं भटक रहा हूँ। आप कौन हैं? तो वो बालक कहने लगा, महाराज परीक्षित मैं कोई गैर नहीं, मैं व्यास मुनि का पुत्र सुखदेव हूँ। उस समय सुखदेव जी की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की, बिल्कुल छोटे, 16 वर्ष की उम्र है। लेकिन उन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया गया। क्यों? क्योंकि संसार में आदमी की पूजा नहीं होती है, उसके गुणों की पूजा होती है। तो उन्होंने ऊंचे आसन पर, ए भैया पैर सीधे कर लियो का बुढ़ापा आएगा। पूजा उसके गुणों की होती है, इंसान की नहीं। और मेरी समझ से इंसान तो संसार में बहुत कम रह गए, इंसान बहुत कम है। इंसान वो होता है जो अपनी इंसानियत को समझता है, वो तो इंसान है। वरना सब कौन है जानते हो? आदमी है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो फिर वो कहाँ रह गई? दूसरी बात कहने लगे, मन में विचार किया, अगर कोई चीज ऊपर फेंकेंगे, बीच में कोई उसे आधार नहीं मिलेगा तो वो तो नीचे ही आएगी, फिर वो कहाँ रह गई? कहने का मतलब उन्हें शंका पैदा हो गई, और शंका पैदा हुई तो उन्होंने नाक सिकोड़ी। ये बात हजम नहीं हुई। सारा शरीर कथा सुनने से उनका तरण हो गया था। तक्षक और किसी जगह पर काट नहीं सकता था, सामर्थ्य नहीं थी तक्षक की जो और किसी जगह पर काट लेता। सिर्फ नाक ही एक ऐसी थी जो तरुण नहीं हो पाई थी। तक्षक ने अपना मौका देख लिया। तो भगवान की कथा में मुझे शंका नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो अनंत है, उनकी कथा अनंत है। पता नहीं, किसी भी वेद पुराण को आप उठा के देख लेना, किसी भी उपनिषद को उठा के देख लेना, हर पुराण के पीछे, हर वेद के पीछे, हर उपनिषद के पीछे लिखा होता है नेति नेति, यानी कि इतना नहीं और
इतना ही नहीं, चाहे वो इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन पीछे लिखा होगा नेति नेति। इतना ही नहीं, और कथा है, कितनी है पता नहीं है कितनी है। कौन पावे तेरो पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। उसका पार किसी ने नहीं पाया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे हैं। बोली राज बिहारी भगवान की। अब एक बार भजन बोले और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ।